आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गुड समैरिटन, मतलब एक अच्छा सामरी। एक अच्छे सामरी के जीवन से हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। खुदा में आप सबकी सलामती हो, आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर से आशीष को पाओ, बरकतों को पाओ, बुद्धि समझ को पाओ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गुड समैरिटन, मतलब एक अच्छा सामरी। एक अच्छे सामरी के जीवन से हम सीखने जा रहे हैं। तो कलीसिया, जैसे लूका 10 का हम जाएंगे 25 में। तो अगर हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को बताया, यहूदियों को बताया, ये जो दृष्टांत है, तो ये जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बताया उनको, तो सच में आज हम देखते हैं इस दृष्टांत के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत से क्या सिखाया है। तो हम पहले इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है। आपको भी ऐसे समझ में आएगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए नहीं है ना। तो ये हम सब के लिए दृष्टांत है। तो इसको हम पढ़ते हैं 25 से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर एक व्यवस्था को जानने वाला, अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है व्यवस्थापक, मतलब ये व्यवस्था को जानता है, ये व्यवस्था के बारे में अच्छे तरीके से जानता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, कि अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि कलीसिया हम ये देखते हैं कि व्यवस्था को जानना और उसके ऊपर चलना या मानना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो ये व्यवस्था को तो जानते हैं, लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये वाला दृष्टांत बताया इसको, व्यवस्थापक को, है ना। तो ये कहते हैं कि आगे लिखा, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। मतलब वो पढ़ता है, इसका मतलब प्रभु ने उसको पूछा कि तू कैसे पढ़ता है इस वचन को, व्यवस्था में क्या लिखा है अनंत जीवन पाने के लिए ना। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये खुदा के वचन में लिखा है पुराने नियम में। और ये उसने पुराने नियम का वचन, शायद ये निर्गमन में लिखा होगा या व्यवस्था विवरण में ऐसे लिखा होगा, तो मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा कि ये कौन सी पुस्तक में लिखा है, लेकिन ये पुराने नियम में से ही लिखा है। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो पढ़ा रहा है, तो ये कहता है कि ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, उसको ऐसे बता रहा है कि ये लिखा है परमेश्वर के वचन में, है ना। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि तू ठीक कह रहा है, पढ़ा हुआ तो तूने सही पढ़ा है, लेकिन इसको कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि इसको करेगा तो तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मतलब जीवित किसमें, अनंत जीवन में। अनंत जीवन में तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। प्रभु ने उसको कहा कि तू यही कर तो तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। ऐसे वो अपने पड़ोसी के बारे में पूछने लगा कि तू बता कि मेरा पड़ोसी बता कौन है, कि
परमेश्वर कहता है तू पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो बता कि मेरा पड़ोसी कौन है, ऐसे पूछने लगा प्रभु यीशु से। तो यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाख रस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कलीसिया, जिसको डाकुओं ने मारा है ना, अधमरा करके छोड़ दिया, उसके कपड़े उतार दिए, अधमरा करके छोड़ दिया। ये व्यक्ति यहूदी है। कौन है? यहूदी है। और यहूदी व्यक्ति है, और यहूदी के ऊपर ना याजक ने तरस खाया, कतरा कर क्या किया, चला गया, जबकि वो याजक है, वो एक पुजारी है, एक मतलब परमेश्वर ने उसको याजक ठहराया है ना। तो उसके ऊपर उसने दया नहीं करी, है ना, और कतरा कर क्या किया, चला गया। देखा उसको कि वो अधमरा पड़ा है ना, लेकिन देख कर भी उसके ऊपर तरस नहीं आया। ऐसे ही एक लेवी भी आया, उसने भी उसको देखा और वो भी कतरा कर क्या किया, वो भी चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि सामरी आया, और सामरी और यहूदी, इन दोनों का आपस में बहुत बैर होता है। जबकि हम देखते हैं कि याजक यहूदी है, लेवी यहूदी है, लेकिन इस यहूदी जो अधमरा पड़ा हुआ है, उन यहूदियों ने इसके ऊपर तरस नहीं किया। लेकिन एक सामरी, जिनका आपस में बहुत बैर है, एक दूसरे के साथ बहुत बैर है इनका, आपस में दुश्मनी वाला रिश्ता है इनका, लेकिन क्या किया, सामरी ने उस पर तरस खाया। लेकिन उन दोनों यहूदियों ने यहूदी के ऊपर तरस नहीं खाया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो बात सिखा रहे हैं ना कलीसिया, वो बात ये है कि बेशक आपका कितना भी बड़ा कोई दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वैरी क्यों ना हो, है ना, तो आपका अगर वो, आपने उसको देखा है, वो किसी हालात में है, दुख में है, परेशानी में है ना, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर तरस करना है, उसके ऊपर मतलब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये सिखाना चाह रहे हैं, वहाँ पर अगर हम इसको दयालु सामरी, एक अच्छा सामरी, गुड स्मैरिटन, है ना, एक अच्छा सामरी प्रभु यीशु मसीह ने इसका उदाहरण क्यों दिया, इसका दृष्टांत क्यों बताया कलीसिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं कि तूने अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से अपने परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। ये पहली और मुख्य आज्ञा है। और उसी के अपने समान, जैसे आप अपनी देह को प्यार करते हो, ऐसे ही अपने पड़ोसी को क्या करना है, प्रेम करना है। चाहे वो पड़ोसी आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका बैरी ही क्यों ना हो, उसके ऊपर आपने क्या करना है, तरस करना है, दया करनी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छे सामरी का क्या किया, ऐसे दृष्टांत दिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया तो प्रभु ने उससे पूछा, व्यवस्थापक से, कि तेरी समझ में मतलब उसका पड़ोसी कौन है ना। तो उसने कहा कि वही जिसने उस पर क्या की,
दया की। लेकिन उन दोनों ने यहूदी होने के बावजूद भी, है ना, उसके ऊपर दया ऐसे नहीं की। यहूदियों ने यहूदी के ऊपर दया नहीं की, लेकिन एक सामरी आया और सामरी ने उस पर क्या की, दया की, और उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसको अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और सराय में उसको छोड़ा और बोला सराय के मालिक को कि तू क्या कर, इसकी देखभाल करना। उसको पैसे दिए, सोच कर देखो, है ना, उसको अपनी जेब से पैसे दिए और बोला कि इसकी देखभाल करना, और तेरा और जो भी लगेगा मैं जब वापस आऊँगा तो तेरा वो सारा कुछ ऐसे भर दूंगा। तो कलीसिया, यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं एक दयालु मन, एक प्रेम करने वाला मन, है ना। ऐसा मन परमेश्वर को अच्छा लगता है, ऐसा मन परमेश्वर चाहता है कि हम सब के अंदर हो, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं। अगर आप अपने परमेश्वर को प्रेम करते हो तो अपने पड़ोसी से भी क्या करोगे, आप प्रेम करोगे, है ना। तो इसी तरह कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। और सच में हमें अगर कोई प्रेम करता है ना, अपने भाई से प्रेम करता है, तो वो क्या करता है, परमेश्वर को क्या करता है, प्रेम करता है। तो इसलिए कलीसिया, हमें खुदावंद का वचन हमें सिखाता है। जैसे हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, पहला यूहन्ना उसका 5 का 4 का अगर हम पढ़ते हैं, 7 से पढ़ते हैं, तो इसकी हेडिंग में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि हम क्या करें, आपस में क्या रखें, प्रेम। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है, परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया कि अगर हम अपने पड़ोसी पर दया करते हैं तो हम किससे प्रेम करते हैं, अपने परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो लिखा है कि वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लिखा है जो परमेश्वर को जो क्या करता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को ऐसे नहीं जानता। इसलिए कलीसिया, हमारे अंदर जैसे कुरिन्थियोस में भी पौलुस ने बताया कि अगर आप स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलो, लेकिन अगर अपने मन में प्रेम ना रखो तो आप कैसे हो, एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, है ना। तो वहाँ पर अगर आप पढ़ते हो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, तो वहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम अगर अपनी शरीर का मांस भी अगर तुम खाने को दे दो, है ना, लेकिन तुम अगर प्रेम ना रखो तो ये कुछ भी नहीं है। सबसे उत्तम क्या है, सबसे उत्तम परमेश्वर की नज़र में है प्रेम। अगर आप प्रेम करते हो, आपका हृदय दया से भरा हुआ है ना, आप दया करते हो, तरस करते हो दूसरों के ऊपर, है ना। कोई दुखी है, कोई बीमार है, आप उसकी केयर करते हो, देखते हो बीमार को, है ना। तो क्या करना है, तो जैसे हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कलीसिया कि जब एक व्यक्ति दया करता है ना, तो सच में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसके अंदर प्रेम है ना। तो जिसके अंदर प्रेम है वही परमेश्वर को जानता है। जैसे हम व्यवस्थापक जानता है सारा कुछ, वो कहता है तूने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ पढ़ा है इसलिए प्रभु को ये बात उसको बतानी पड़ी। उसने सिर्फ पढ़ा है, वो करता नहीं है ना। तो आगे यहाँ पर लिखा है कलीसिया, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा क्या पाएं, ऐसे जीवन पाएं। तो सच में कलीसिया,
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। लिखा, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम प्रेम रखते हैं तो लिखा है कि उसका प्रेम हम में क्या हो गया, ऐसे सिद्ध हो गया है। तो कलीसिया सच में जैसे परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है कि परमेश्वर घृणा करता है घमंडी लोगों से, है ना। जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं 6 अध्याय में कि वो घमंडियों से क्या करता है, घृणा करता है। घृणा ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको बुरा लगता है, नहीं, घृणा करता है घमंडी लोगों से। परमेश्वर ये चाहता है कि आप नम्र हो जाओ, आप दीन हो जाओ, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के आत्मा के फल हैं। प्रेम सबसे पहले परमेश्वर, अगर आप सच में एक आत्मिक व्यक्ति हो ना, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो ना, तो सच में आपके अंदर फल नजर आएगा। सबसे पहले फल नजर आएगा प्रेम, उसके बाद आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे आत्मा के क्या हैं, फल हैं। तो कलीसिया जैसे नम्रता, हमें नम्र व्यक्ति बनना, झुकना, है ना। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किस प्रकार जब हम अपने हृदय को नम्र करते हैं, घमंडी नहीं बनते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों का क्या करता है, वो विरोध करता है। जो घमंडी हैं उनका क्या करता है, वो विरोध करता है। तो सच में कलीसिया हमें क्या बनना है, हमें नम्र बनना है, हमें मनुष्यों से प्रेम करना है। क्योंकि कलीसिया जो व्यक्ति नम्र होता है ना, तो उसके जीवन में परमेश्वर का फेवर आता है। परमेश्वर का, जैसे हम कहते हैं ना कि परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का क्या आता है, फेवर, मतलब अनुग्रह, है ना। परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का क्या आता है, हमारे जीवन में फेवर आता है। कलीसिया कई बार आप अपनी कोशिशों से और अपनी मेहनत से वो कार्य नहीं कर सकते जो आप फेवर से कर सकते हो। फेवर से आपके जीवन में हो जाता है जब खुदा का फेवर आपके जीवन में होता है। सच में कलीसिया हम कई बार ऐसे देखते हैं कि जैसे मैंने एक गवाही को सुन रही थी कि एक लड़की ऐसे फॉरेन में ऐसे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जाती है। तो वो अपने ऐसे पास्टर से प्रेयर करवा के जाती है कि पास्टर जी ऐसे आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं स्टडी के लिए ऐसे फॉरेन जा रही हूँ ना। तो पास्टर जी उसके लिए प्रेयर करते हैं और कहते हैं कि आप जाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सदा आपके जीवन में परमेश्वर का ऐसे फेवर बना रहे, आपके जीवन में सदा आपको परमेश्वर का फेवर मिले। तो उसने ऐसे जाकर के पास्टर जी को धन्यवाद किया कि पास्टर जी आपने जो मेरे लिए प्रार्थना की थी ना कि परमेश्वर का फेवर मुझे मिले, है ना। तो सच में मेरी बड़ी गवाही है कि खुदा का फेवर मुझे मिला है। तो किस तरीके से उसने अपनी गवाही को बताया कि उसने कहा कि मैं तो स्टडी के लिए आई हूँ, यहाँ पर मुझे अकेला रहना पड़ेगा, तो मुझे कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता, मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे क्या बना के खाया करूँगी। तो उसने बताया कि किस प्रकार आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदा के फेवर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। तो ऐसे उसने बताया कि जो मेरी रूममेट है ना, मेरे साथ ऐसे मेरे रूम में रह रही है, तो वो एक अच्छी कुक है, एक कुक है और शेफ़, एक अच्छी वो शेफ़ है लड़की, वो भी पढ़ने के लिए ऐसे आई हुई है। तो वो सुबह शाम अच्छी ऐसे डिश बनाकर वो ऐसे खिलाती है मेरे को। तो मतलब अच्छा खाना मुझे खाने को मिल रहा है, जो मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मैं क्या बनाया करूँगी, मैं क्या खाया करूँगी। तो आपकी प्रार्थना के द्वारा मुझे परमेश्वर का क्या मिला है, फेवर। क्योंकि कलीसिया ये खुदा का जो फेवर है ना,
ये उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जो अपने आप को नम्र करता है, जिसके अंदर प्रेम होता है और जिसके अंदर जैसे एक सेवा की भावना, परमेश्वर के साथ प्रेम करना, परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम करना। तो सच में ये जो प्रेम है ना कलीसिया, आप अपने आप को नम्र करते हो, यही खुदा का फेवर आपके जीवन में लेकर के आता है। इसी के द्वारा खुदा का फेवर आपको मिलता है। अगर आप एक घमंडी इंसान हो तो खुदा का फेवर आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कलीसिया, जैसे हम देखते हैं फरीसी, है ना, और एक चुंगी लेने वाला, दोनों जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फरीसी कहता है कि परमेश्वर मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं, है ना। उसकी बातों से क्या नजर आ रहा है? घमंड नजर आ रहा है, घमंडी, है ना, घमंड नजर आ रहा है उसकी बातों से। और वो कहता है मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, हफ्ते में इतने दिन उपवास करता हूँ, मैं तो किसी का कुछ रखता नहीं हूँ। ऐसे उसको देख करके कि उसको नीचा दिखा रहा है परमेश्वर के भवन में और अपने आप को सही दिखा रहा है, अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, और उसको ये दिखा रहा है कि ये गलत काम करता है। कई बार ऐसा होता है कलीसिया, जब हम घमंडी होते हैं, घमंड से भरे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते और हम क्या सोचते हैं कि हम सही हैं और जो हमारे साथ वाला है वो बिल्कुल क्या है, वो वही गलत है। उसी को हम गलत देखते हैं और अपने आप की गलतियों को हम कभी भी नहीं देखते। घमंडी व्यक्ति की यही पहचान होएगी कि वो अपनी गलतियों को कभी नहीं देखेगा, वो दूसरा जो होएगा उसी की गलती को देखेगा। जैसे वो फरीसी उस चुंगी लेने वाले की गलतियों को देख रहा है, वहीं वो चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है, वो अपने आप को नम्र कर रहा है, परमेश्वर के सामने जा रहा है कि परमेश्वर मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ। सच में वो अपने आप को पापी बताता है, क्षमा मांगता है परमेश्वर से। सच में ये एक नम्र व्यक्ति है। और जब आप एक नम्र हो, दीन हो, तो सच में तभी यही मन परमेश्वर को पसंद है, एक प्रेम करने वाला मन, नम्र मन। क्यों परमेश्वर ने उस व्यवस्थापक को यही ऐसे दृष्टांत बताया, प्रेम करने वाला? क्योंकि वो व्यवस्था को तो जानते हैं लेकिन प्रेम उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर किसी के प्रति कोई दया की भावना नहीं है। इसीलिए प्रभु ने याजक के बारे में बताया, लेवी के बारे में बताया कि वो भी निकल कर गया, याजक निकल कर गया, लेवी निकल करके गया, लेकिन उन दोनों ने उसके ऊपर तरस नहीं खाया। वहीं उसका दुश्मन आ रहा है, सामरी। यहूदी और सामरी क्या है? दुश्मन है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते, है ना। वहीं वो क्या कर रहा है, उसके साथ प्रेम कर रहा है, उस पर तरस खा रहा है, उस पर दया कर रहा है। तो ऐसा मन परमेश्वर को पसंद है, ये मन चाहता है परमेश्वर। तो सच में कलीसिया, हमें खुदावंद क्या सिखाता है? हमें प्रेम करना। हमें, अगर आज हमारा भी स्वभाव ऐसा है ना कि हम घमंड से भरे हुए हैं, हम किसी को ऐसे हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल करेक्ट हैं और दूसरा गलत है। अगर हमारे मन में आज ऐसा कुछ है तो आज ही आप अपने आप को खुदावंद के आगे रख दो और कहो, परमेश्वर जी मुझे आप नम्र बना दो, मुझे प्रभु यीशु आपका मन, आपका स्वभाव मेरे अंदर काम करे। आप ऐसे प्रार्थना में रख सकते हो परमेश्वर के आगे, आप ऐसे प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे, ऐसे काम करे और आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर आए। और कलीसिया, जैसे मैंने आपको गवाही के द्वारा बताया, ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिसमें खुदा का फेवर जब आपके जीवन में आता है तो अद्भुत काम, अद्भुत गवाहियाँ आपके जीवन में बनती हैं। तो कलीसिया, आज से आपको क्या करना है, अपने आप को परखना है कि आप कैसे हो। आप उस याजक की तरह हो, लेवी की तरह हो, या आप उस सामरी व्यक्ति की तरह हो। आपका मन कैसा है, उस सामरी व्यक्ति की तरह, या फिर किसी को देखकर आप इग्नोर करके निकल जाते हो? कैसा मन है ना? तरस करने वाला मन है, दया करने वाला मन है? तो सच में कलीसिया, हमें क्या करना है, अपने आप को परखना है, चेक करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को बनाना है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है ना, वही परमेश्वर को जानता है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता। बेशक उसने परमेश्वर के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, वो परमेश्वर को नहीं जानता जिसके अंदर प्रेम
नहीं है। तो कलीसिया सच में आज के वचनों के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदा जितने भी आपके बच्चे हैं ना, सबके अंदर परमेश्वर आपका प्रेम, जो आपका प्रेम है, अगापे प्रेम, वो भर जाए। आपके प्रेम से आपके बच्चे भर जाएं, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। हम सब आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वर्गीय परमेश्वर जी। आप सर्वशक्तिमान हो खुदा, हमारे बीच में आप मौजूद हो मेरे जीवित परमेश्वर पिता। मैं सच में खुदा आज के वचनों के लिए पिता, जो आपने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, सच में खुदावंद आपको कैसा मन पसंद है, कैसा स्वभाव पसंद है पिता, आप कौन सी चीज़ों से घृणा करते हो मेरे खुदावंद पिता, आपने हमें वचनों के द्वारा सिखाया है मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर जी, जितने तेरे बच्चे पिता परमेश्वर जी इस वचन को सुनते हैं खुदावन, सच में पिता आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, इनके मन नम्रता से भर जाए पिता, प्रेम से भर जाए मेरे स्वर्गीय पिता। सच में मेरे जीवित परमेश्वर जी, इनके अंदर से हर तरह की कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, सब बुरी आदतें, बुरी बातें इनके जीवन से दूर हो जाएं खुदावन। और सच में पिता परमेश्वर, इनके अंदर आपका प्रेम आ जाए खुदावन, इनका मन, इनका हृदय आपके प्रेम से भर जाए मेरे स्वर्गीय पिता। सच में खुदा ये दूसरों पर दया करने वाले और प्रेम करने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। सच में पिता आप हमारे बीच में मौजूद हो और मेरी प्रार्थना का आपने उत्तर दिया है परमेश्वर जी। मैं सच में पिता परमेश्वर जी आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके फेवर के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावन। और सारी विनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।